नमस्कार दोस्तों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। जी हाँ, आज आप लोगों के लिए चित्रकला के शानदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हाजिर हो गए हैं और देर ना करते हुए शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज बहुत ही कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्योंकि समय बहुत कम है और तैयारी जोरदार करनी है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? पीला, काला, लाल या नीला? आप हमसे पहले अपने जवाब को दे सकते हैं। आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण होगा। क्या है सही जवाब? काला। जी हाँ, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है कि निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? तो इसका सही जवाब है काला। क्या? काला। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? याद रखना, अगर ये प्रश्न आ जाता कि काले रंग में कौन सा रंग मिलाए तो भूरा बन जाएगा, तो क्या होता? इसका सही जवाब होता कि सफ़ेद। जी हाँ, काला रंग को जब सफ़ेद रंग से मिला दिया जाएगा तो भूरा रंग बन जाएगा, याद रखना। तो प्रश्न कह रहा है कि काले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो टिंट का निर्माण होगा, तो इसका सही जवाब होगा सफ़ेद। क्या होगा? सही जवाब होगा सफ़ेद। काले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाएगा? तो काले रंग में जब सफ़ेद रंग मिलाया जाएगा तो टिंट का निर्माण होगा, और जब काले रंग को सफ़ेद रंग से मिलाया जाएगा तो भूरे रंग का निर्माण होगा। ये भी याद रखना। आ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बढ़िया प्रश्न है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, नीला, पीला या सफ़ेद? तो काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? मुझे लग रहा है बच्चा बच्चा जानता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सफ़ेद। जी हाँ, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद है। क्या है? सफ़ेद है। आ जाइए 4 नंबर के प्रश्न पर। 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 4 नंबर का प्रश्न कहता है कि नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? इसका सही जवाब क्या होगा? नारंगी, हरा, बैंगनी या भूरा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा हरा। नीले नीले और पीले रंग को जब मिलाया जाता है नीले और पीले रंग को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? हरा बनता है। क्या? हरा बनता है। जी हाँ, ऑप्शन बी सही है। आ जाइए, रंग के गुण होते हैं। रंग के कितने गुण होते हैं भाई? तो रंग के गुण होते हैं 3। क्या होते हैं? 3। रंग के 3 गुण होते हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रेलिक, गेरू या रामरज या पेवड़ी? इसका सही जवाब क्या होगा? एक्रेलिक। क्या? एक्रेलिक जो है, एक्रेलिक ये खनिज रंग नहीं है। आ जाते हैं अगले पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? बढ़िया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं? गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं? 1, 3, 4 या 5? सही जवाब होगा 4। गर्म या उष्ण रंग होते हैं 4। कितने? 4। जी हाँ, याद रखना 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। आ जाते हैं अगले पर। 8वां प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न कहता है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7 या 9 या 3 या 2 प्रकार के? सही जवाब क्या होगा? 3। क्या? प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। क्या? 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। आ जाते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल या हरा, लाल या पीला, नीला या पीला या हरा या पीला? किससे बनता है? कि लाल और हरा के मिलाने पर बनता है, या लाल और पीला मिलाने पर बनता है, या लाल और नीला मिलाने पर बनता है, या हरा और
पीला मिलाने पर बनता है। इसका सही जवाब है कि नारंगी रंग लाल और पीला रंग मिलाने से बनता है। नारंगी रंग लाल और पीला रंग मिलाने से बनता है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न कहता है कि हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, काला, नीला या सफेद। सही जवाब है लाल। क्या है सही? हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल है। आ जाइए अगले पर। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? बढ़िया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर के प्रश्न पर आप लोग पहुंच गए हैं, शुभ साहित्य से पहुंच गए हैं। कितने? 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, पीला, नारंगी, हरा, बैंगनी या काला, सफ़ेद, लाल, नीला और पीला। सही जवाब क्या होगा कि प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग हैं लाल, नीला और पीला। आ जाइए 12 नंबर पर। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा, कह रहा है कि समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? धानी, लाल, पीला या बैंगनी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा लाल। क्या होगा? सही जवाब होगा लाल। आ जाते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? क्या 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं? सही जवाब है कि 4 हैं। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? 4। आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है, याद रखना। आप लोग अल्पना बहुत बनाते हैं, तो अल्पना का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? तो होगा बंगाल। क्या होगा? बंगाल। अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। आ जाए अगले पर। 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर का प्रश्न कहता है कि नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? पीला या लाल या हरा या नीला। जी हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा सही जवाब? तो नारंगी रंग के समीपस्थ रंग जो है वो है पीला। आ जाए 16 नंबर पर। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर का प्रश्न कहता है कि बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बैगनी रंग का विरोधी कौन सा है? धानी या हल्का हरा या नीला या लाल या पीला। सही जवाब क्या होगा कि धानी या हल्का हरा। बैगनी रंग का विरोधी होगा धानी या हल्का हरा। आ जाते हैं अगला। 17 नंबर का प्रश्न कहता है 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि आदर्श रंग कितने हैं? 8, 3 या 8, 3, 4 या 6। सही जवाब क्या होगा? 3। आदर्श रंग कितने हैं? तो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6 या 2 या 4 या 8। सही जवाब है 6। क्या? 6। चित्रकला के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। अगला है कला शब्द किस भाषा का है? बहुत बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कला शब्द किस भाषा का है या कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? क्या हिंदी से हुई या संस्कृत से हुई या फारसी से हुई या पाली से हुई? सही जवाब है संस्कृत से। क्या? संस्कृत। आ जाएं अगले पर। अगला क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नीला धन पीला, लाल धन हरा या पीला धन लाल या हरा धन पीला। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? इसका सही जवाब है कि नीला और पीला। जी हाँ, ऑप्शन ए, नीला धन पीला। 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 21 नंबर का प्रश्न कहता है
कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? क्या काला, नीला, हरा या भूरा? बच्चा बच्चा जानता है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? कौन सा है? काला। कौन सा है? काला। आ जाते हैं अगले पर। 22 नंबर का प्रश्न कहता है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, लाल, हरा या भूरा? सही जवाब है नीला। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन ए नीला। आ जाइए 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न कहता है कि गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? काला सफ़ेद या पीला सफ़ेद या नीला सफ़ेद या लाल सफ़ेद? जी हाँ, आसान प्रश्न है। सही जवाब होगा लाल और सफ़ेद। गुलाबी रंग बनता है लाल और सफ़ेद रंग के मिलने से। आ जाते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल धन नीला या काला धन पीला, काला धन नीला या पीला धन नीला या लाल धन हरा? कौन से रंग से बैंगनी रंग बनता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाल धन नीला। जी हाँ, लाल और नीला रंग जब मिलाया जाता है तो बनता है बैंगनी रंग। आ जाएं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न कहता है 25 नंबर का प्रश्न कहता है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा या लाल या पीला या नीला? सही जवाब है हरा। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरा है। आ जाएं अगले पर। 26 नंबर का प्रश्न कहता है किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? ए एच, बी 2H, सी HB या डी HH 2H? 26 नंबर का सही जवाब होगा एच। क्या होगा? एच। जी हाँ, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? तो इसका सही जवाब है एच, ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए एच। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 27 नंबर का प्रश्न कहता है कि ज्यामितीय आलेखन का निर्माण किससे होता है? क्या ज्यामितीय तत्वों से या वर्ग से या वृत्त से या आयत से? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ज्यामितीय तत्वों से। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होगा किससे? ज्यामितीय तत्वों से। आ जाते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 28 नंबर का प्रश्न कहता है आलेखन का गुण क्या है? अलंकारिकता, लयात्मक या सौंदर्य या प्राकृतिक रूपों में बदलाव? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सौंदर्य। आलेखन का जो मुख्य गुण है वो है सौंदर्य। आ जाएं 29 नंबर के प्रश्न पर। 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 29 नंबर का प्रश्न कहता है 29 नंबर का प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है? अलंकारिक आलेखन या प्राकृतिक आलेखन या ज्यामितीय आलेखन या तीनों का मिश्रण? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी तीनों का मिश्रण। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है तीनों का मिश्रण। आ जाएं 30 नंबर के प्रश्न पर। 30 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को मिलती रहेगी। जी हाँ, देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न कहता है कि आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है कागज के द्वारा, हाथ के द्वारा या ट्रेसिंग पेपर के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति किससे होती है? सही जवाब क्या है? टेस्टिंग पेपर द्वारा। टेस्टिंग पेपर द्वारा आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 31 नंबर का प्रश्न कहता है कि आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? क्या पारदर्शी रंग या अपारदर्शी रंग, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है अपारदर्शी। क्या? अपारदर्शी रंग प्रयुक्त होता है भाई। अगर पारदर्शी रंग प्रयुक्त होगा तो फिर कहाँ आलेखन सुंदर लगेगा। आ जाते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। 32 नंबर का प्रश्न कहता है कि ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है। ज्यामितीय आलेखन में क्या प्रयोग होता है? प्राकृतिक रंग या द्वितीयक रंग या श्वेत श्याम रंग या इनमें से
कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? 32 नंबर का सही जवाब होगा श्वेत श्याम रंग। आ जाते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न कहता है कि ठंडा रंग कौन सा है? आसान प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। ठंडा रंग कौन सा है? क्या पीला है, लाल है, काला है या नीला है? जी हाँ, सही जवाब होगा नीला। ठंडा रंग कौन सा है? तो नीला है। आ जाइए, आ जाइए। बादामी गुफा 34 नंबर का प्रश्न कहता है कि बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? आईहोल में, मिर्जापुर में, रायगढ़ या औरंगाबाद? सही जवाब होगा ऑप्शन डी औरंगाबाद। क्या? औरंगाबाद। आ जाते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार था। चंद्रशेखर या बीपी सिंह या नरसिम्हा राव या इंद्र कुमार गुजराल? जी हाँ, सही जवाब होगा बीपी सिंह, अर्थात विश्वनाथ प्रसाद सिंह। याद रखिएगा, हो सकता है वहाँ पर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि बीपी सिंह का पूरा नाम क्या है, या उस वहाँ पर ऑप्शन में बीपी सिंह ना रहे, वहाँ पर रहे विश्वनाथ प्रसाद। तो याद रखना इनका पूरा नाम है विश्वनाथ। क्या नाम है? विश्वनाथ प्रसाद। क्या? विश्वनाथ प्रसाद सिंह। आ जाते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 36 नंबर का प्रश्न कहता है कि चित्रकला किस श्रेणी में आती है? आसान प्रश्न है, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आप लोगों को। श्रव्य या दृश्य श्रव्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दृश्य। चित्रकला को आप देख ही तो सकते हैं कि सुन सकते हैं? नहीं। आ जाते हैं अगले पर। 37 नंबर का प्रश्न कहता है, 37 नंबर का प्रश्न कहता है कि बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता या पहाड़ी या राजस्थानी या मुगल? सही जवाब क्या है? अजंता। जो बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण शैली है वो अजंता के अंतर्गत मिलता है। आ जाते हैं 38 नंबर का प्रश्न। 38 नंबर का प्रश्न कहता है, 38 नंबर का प्रश्न कहता है कि वाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम से होता है? वाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल माध्यम में या तैल माध्यम में या टेम्परा माध्यम में या चूर्णित माध्यम में? तो 38 नंबर का सही जवाब होगा जल माध्यम में। आ जाते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर। 39 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 39 नंबर का प्रश्न कहता है कि चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व या काली घटा या अंधेरा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा घनत्व। चित्र में गहरा रंग विशेषकर घनत्व प्रकट करने के लिए होता है। आ जाते हैं 40 नंबर के प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? तो 40 नंबर का प्रश्न कहता है कि बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है? बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है? सैफ ग्रीन या प्रशियन ब्लू या कोबाल्ट ब्लू या क्रिम्सन? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है क्रिम्सन, ऑप्शन डी क्रिम्सन। 41 नंबर का प्रश्न कहता है, 41 नंबर का प्रश्न कहता है कि तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? क्या नारियल का या सरसों का या तारपीन का या इनमें से कोई नहीं? 41 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तारपीन का। जी हाँ, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? अगर आप लोग भूलेंगे तो याद रखना, ता से तैल चित्रण और ता से तारपीन। जी हाँ, तो तैल चित्रण में तारपीन। आ जाते हैं 42 नंबर के प्रश्न पर। 42 नंबर का बेहतरीन प्रश्न है। 42 नंबर का प्रश्न कहता है कि पोस्टल पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम क्या है? पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम क्या है? क्या पृष्ठभूमि अग्रभूमि मुख्य चित्र, या मुख्य चित्र अग्रभूमि पृष्ठभूमि, या अग्रभूमि मुख्य चित्र पृष्ठभूमि, या मुख्य चित्र पृष्ठभूमि अग्रभूमि? सही जवाब क्या होगा? 42 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पृष्ठभूमि अग्रभूमि मुख्य चित्र। आ जाते हैं अगले पर। 43 नंबर का प्रश्न कहता है, 43 नंबर का प्रश्न कहता है कि पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले क्या भरते हैं?
गहरे रंग या हल्के रंग, कोई भी भर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? हल्के रंग। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले हल्के रंग का प्रयोग करते हैं। आ जाते हैं 44 नंबर के प्रश्न पर। 44 नंबर का प्रश्न कहता है कि नेत्रतल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? नेत्रतल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि या पृष्ठभूमि या मध्यभूमि या इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर का सही जवाब होगा पृष्ठभूमि। नेत्रतल से ऊपर का भाग पृष्ठभूमि कहलाता है। 45 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 45 नंबर का प्रश्न कहता है कि आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं अग्रभूमि में, मध्यभूमि में या पृष्ठभूमि में या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा पृष्ठभूमि। आकाश, बादल और पक्षी आदि बनाए जाते हैं पृष्ठभूमि में। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 46 नंबर का प्रश्न कहता है 46 नंबर का प्रश्न कहता है कि नेत्रतल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि, पृष्ठभूमि, मध्यभूमि या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? अग्रभूमि। नेत्रतल से नीचे का भाग कहलाएगा अग्रभूमि। आ जाते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। 47 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि जल रंग होते हैं। जल रंग क्या होते हैं भाई? तो जल रंग होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी या आभासी या पारदर्शी। तो जल रंग क्या होंगे भाई? आसान प्रश्न है, पारदर्शी होते हैं जल रंग। अगला है 48 नंबर का प्रश्न कहता है कि पोस्टर कलर होते हैं। पोस्टर कलर कैसे होते हैं भाई? 48 नंबर का प्रश्न कहता है पारदर्शी होते हैं या अपारदर्शी होते हैं या आभासी होते हैं या प्रभासी होते हैं। तो 48 नंबर का सही जवाब होगा अपारदर्शी। क्या? अपारदर्शी। पोस्टर कलर अपारदर्शी होते हैं। 49 नंबर का प्रश्न कहता है 49 नंबर का प्रश्न कहता है कि निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया से भरा जाता है? निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया से भरा जाता है? क्रिम्सन या प्रशियन ब्लू या सैप ग्रीन या कोबा। 49 नंबर का सही जवाब होगा सैप ग्रीन। निकट स्थित पेड़ों में सैप ग्रीन रंग मुख्यतया भरा जाता है। 50 नंबर पर पहुंच गए हैं। 50 प्रश्न आप लोग कर डालें और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई। देखिए, सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है। क्या? सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है क्या? गहरा नीला या हल्का नीला या सफ़ेद या बैंगनी? बढ़िया प्रश्न है। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग गहरा नीला होता है। 51 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं भाई। 51 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 51 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रातःकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? सफ़ेद या नीला या लाल या पीला? सही जवाब क्या होगा? पीला। प्रातःकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो पीले रंग की अधिकता होती है। आ जाते हैं 52 नंबर के प्रश्न पर। 52 नंबर का प्रश्न कहता है 52 नंबर का प्रश्न कहता है कि दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया से भरा जाता है? दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? क्या कोबाल्ट ब्लू या प्रशियन ब्लू या सैप ग्रीन या अल्पना? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कोबाल्ट ब्लू। दूर स्थित पहाड़ियों में कोबाल्ट ब्लू रंग प्रमुखता से भरा जाता है। आ जाते हैं 53 नंबर के प्रश्न पर। 53 नंबर का प्रश्न कहता है कि सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? पीले रंग की या लाल रंग की या नीले रंग की या सफ़ेद रंग की? सही जवाब है लाल रंग की। सायंकाल के समय वातावरण में लाल रंग की अधिकता होती है। 54 नंबर का प्रश्न आ गया। 54 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातःकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातःकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले या भड़कीले या धुंधले या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा चटकीले। क्या? चटकीले। जी हाँ, ऑप्शन ए चटकीले। कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातःकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो चटकीले। आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को तो याद भी रखें, इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि आप लोग जब प्राकृतिक दृश्य चित्रण बना रहे होंगे तो उसमें चटकीले रंगों का प्रयोग करेंगे। आ जाते हैं 55 नंबर के प्रश्न पर। 55 नंबर का प्रश्न क्या कहता है?
55 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले या भड़कीले या धुंधले या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? धुंधले। क्या? धुंधले। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? अगला प्रश्न कहता है कि वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। सही जवाब क्या होगा? क्षितिज या नेत्रिज्य या द्वैत्रिज्य या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसका सही जवाब है क्षितिज। क्या? क्षितिज। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 57 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि चारकोल क्या है? ग्रेफाइट या लाल रंग या तैल रंग या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कि चारकोल ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। आ जाते हैं अगले 58 नंबर का प्रश्न कहता है कि पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? स्थायी, अस्थायी, चमकीले या धुंधले। तो 58 नंबर का सही जवाब होगा कि पेस्टल रंग होते हैं अस्थायी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है 59 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? क्या 3 या 4 या 5 या 6? कितने माने जाते हैं? 59 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग माने जाते हैं 3। आ जाते हैं 60 नंबर के प्रश्न पर। 60 नंबर का प्रश्न कहता है कि ओस्टवाल्ड के चक्र में कितने प्रकार के रंग होते हैं? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? 7, 3, 4 या 8? जी हाँ, ओस्टवाल्ड के चक्र रंग में कितने होते हैं रंग? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? 61 नंबर का प्रश्न कहता है कि द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल है, नीला है, नारंगी है या पीला है? जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नारंगी। द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी। अब एक चीज़ ये भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा प्राथमिक रंग कौन सा है, अगर पूछा जाएगा कि प्राथमिक रंग कौन सा है, प्राथमिक रंग कौन सा है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? आप लोगों का जवाब होगा कि जो लाल रंग है, जो नीला रंग है और जो पीला रंग है, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं, लेकिन जो नारंगी रंग है ये द्वितीयक रंग है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 62 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 62 नंबर का प्रश्न कहता है कि पेड़ पौधे फूल पत्तियों, कलियों, फलों और डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, कलियों, फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? अलंकारिक, ज्यामितीय, प्राकृतिक या सूक्ष्म? तो 62 नंबर का सही जवाब होगा प्राकृतिक। भाई पता नहीं चल रहा है कि जब पेड़ पौधे होंगे, फूल पत्तियां होंगी तो उसका आलेखन क्या कहलाएगा? प्राकृतिक ही तो कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? आगे 63 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? 63 नंबर का प्रश्न कहता है 63 नंबर का प्रश्न कहता है कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा, गर्म या कुछ नहीं? सही जवाब क्या होगा? ठंडा। जी हाँ, हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। आ जाते हैं 64 नंबर के प्रश्न पर। बहुत आसान प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं या कितने रंग होते हैं? 5, 8, 7 या 3? जी हाँ, आप लोगों को इसका जवाब पता चल गया कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। आ जाते हैं अगले पर। अगला प्रश्न कहता है कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जो वह नारंगी हो जाए? क्या हरा, नीला, पीला या काला? सही जवाब क्या होगा? कि लाल रंग में पीला रंग जब मिलाया जाएगा तो नारंगी हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 66 नंबर का प्रश्न कहता है कि जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? क्या पेस्टिल, व्हाटमैन, कार्टेज या कैनवास? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा व्हाटमैन। जी हाँ,
सही जवाब होगा हॉटमैन, ऑप्शन बी। आ जाइए 67 नंबर के प्रश्न पर। 67 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 67 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? नीला, नारंगी, भूरा या लाल? सही जवाब क्या होगा? भूरा। जी हाँ, कि निम्नलिखित में से जो भूरा रंग है वो इंद्रधनुष में नहीं है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, बहुत बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लो इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आपका 68 नंबर का प्रश्न है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? प्राकृतिक रंग योजना को, या 2 रंग योजना को, या 3 रंग योजना को, या 1 रंग योजना को? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 1 रंग योजना को मोनो कलर योजना कहते हैं। आ जाते हैं 69 नंबर के प्रश्न पर। 69 नंबर का प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, या लखनऊ में, या कानपुर में, या बनारस में? सही जवाब होगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? तो लखनऊ में है। अगला प्रश्न क्या कहता है? बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? सफेद, लाल, हरा या नीला? जी हाँ, सही जवाब होगा सफेद रंग तटस्थ रंग है। जी हाँ, सफेद रंग जो है वो तटस्थ रंग है। आ जाते हैं 71 नंबर के प्रश्न पर। 71 नंबर का प्रश्न कहता है कि मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग कितने होते हैं? क्या 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं? सही जवाब क्या होगा? कि मुख्य रंग होते हैं 3। क्या मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ जाते हैं अगले पर। 72 नंबर का प्रश्न कहता है, 72 नंबर का प्रश्न कहता है कि इनमें से शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी या पीला? सही जवाब क्या होगा? हरा रंग। शीतल रंग कौन सा है? हरा रंग है, नीला रंग है, ये सब शीतल रंग है या ठंडे रंग है। आ जाते हैं 73 नंबर के प्रश्न पर। 73 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? क्या लाल, नीला, हरा या धानी? सही जवाब क्या होगा? लाल रंग गर्म है। क्या लाल रंग गर्म है, बाकी तीनों रंग ठंडे हैं? आ जाएं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 74 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तो 74 नंबर का प्रश्न कहता है, 74 नंबर का प्रश्न कहता है कि जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्र द्वारा प्रकट करता है तो वह कौन सी कला कहलाती है? चित्रकला या नृत्य कला या नाट्य कला या इनमें से कोई नहीं? तो आपको इसका जवाब मुझे लग रहा है पता चल गया होगा कि जब मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकट करता है तो चित्रकला होता है। क्या? चित्रकला। देखिए अगला 75 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 75 नंबर का प्रश्न कहता है कि तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग कौन से हैं? सफ़ेद और काला, नारंगी और पीला, या लाल और नीला, या हरा और पीला? अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, पीछे याद है प्रश्न आपको, तो सफ़ेद और काले रंग को तटस्थ रंग कहते हैं। आ जाते हैं 76 नंबर के प्रश्न पर। 76 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 76 नंबर का प्रश्न कहता है कि जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे कौन रंग कहलाते हैं? जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे कौन रंग कहलाते हैं? ठंडे रंग, गर्म रंग, ए और बी दोनों? क्या ठंडे या गर्म, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे ठंडे रंग कहलाते हैं। क्या? ठंडे रंग कहलाते हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंग या वाटर कलर, या तैल रंग, या एक्रेलिक रंग, या पेस्टल रंग? जी हाँ, 77 नंबर का प्रश्न जो कहता है इसका सही जवाब है कि जल रंग या वाटर कलर जो है पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? अगला प्रश्न कहता है 78 नंबर का प्रश्न कहता है कि फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? तो फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? क्या 3 नंबर के, या 4 नंबर के, या 5 नंबर के, या 1 नंबर के?
किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? तो 78 नंबर का सही जवाब है कि 3 नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए। 79 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि छोटी जगह के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? किस नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए? 1 या 2 नंबर, 2 या 3 नंबर, 3 या 4 नंबर, 4 या 5 नंबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1 या 2 नंबर। यहाँ छोटी जगह के लिए 1 या 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। 80 नंबर का प्रश्न कहता है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? बैगनी या आसमानी या नारंगी या भूरा? सही जवाब क्या होगा? तो बैगनी। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर बैगनी रंग बन जाता है। क्या? बैगनी रंग बन जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नारंगी, धानी, बैगनी या आसमानी? सही जवाब क्या होगा? तो नारंगी। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर नारंगी रंग बनेगा। क्या? नारंगी रंग बनेगा। आ जाते हैं 82 नंबर के प्रश्न पर। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6, 2 या 10 या 3? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? इसका सही जवाब होगा 3। द्वितीयक रंग होते हैं 3। 83 नंबर का प्रश्न कहता है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? क्या नीला है, सफेद, हरा या धानी? जी हाँ, पीले रंग का विरोधी रंग है हरा। अगला है 84 नंबर का प्रश्न कहता है कि रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? क्या 6 प्रकार की या 4 प्रकार की या 3 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो इसका सही जवाब होगा कि रंगों की संगति होती है 6 प्रकार की। क्या? 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? तो 6 प्रकार की। आ जाते हैं अगले पर। 85 नंबर का प्रश्न कहता है कि धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बैगनी, पीला, हरा या नीला? सही जवाब क्या है? बैगनी। क्या? बैगनी। धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो बैगनी है। अगला है 86 नंबर का प्रश्न कहता है 86 नंबर का प्रश्न कहता है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B या HB या 2H या H? 86 नंबर का सही जवाब होगा कि HB पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। 87 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 87 नंबर का प्रश्न कहता है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H, HB या 2H या 2 या 4B? सही जवाब क्या होगा कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? 2B। क्या? 2B। 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। 88 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 88 नंबर का प्रश्न कहता है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का या 7 नंबर का? सही जवाब क्या होगा? 2 नंबर का। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 89 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 89 नंबर का प्रश्न कहता है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन या कोने का आलेखन या किनारी का आलेखन या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा केंद्रीय आलेखन। 90 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? 90 नंबर का प्रश्न कहता है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के या 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के? सही जवाब क्या होगा? 4 प्रकार के। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न क्या कहता है कि बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल धन नीला, हरा धन पीला या लाल धन नीला या नीला धन सफ़ेद? तो बैगनी रंग किन रंगों से मिलकर के बनता है? इसका सही जवाब होगा लाल धन नीला। जी हाँ, लाल धन नीला अर्थात लाल और नीले रंग को मिलाया जाएगा तो बनेगा बैगनी रंग। आ जाते हैं 92 नंबर पर। 92 नंबर का प्रश्न कहता है कि हरा रंग कौन सा है? प्राकृतिक, गर्म, तटस्थ या द्वितीयक? हरा रंग कैसा है? तो हरा रंग है प्राथमिक रंग। अगला प्रश्न क्या कहता है? 93 नंबर का प्रश्न कहता है
कि आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल धन नीला, लाल धन सफ़ेद, नीला धन सफ़ेद या नीला धन पीला। तो आसमानी रंग नीला और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से बनता है। अगला 94 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? 94 नंबर का प्रश्न कहता है कि जिन रंगों पर लाल रंग का प्रभाव पाया था उसे कौन सा रंग कहते हैं? गर्म रंग या ठंडा रंग या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिन रंगों पर लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है उसे गर्म रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग या 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? इसका सही जवाब होगा कि तटस्थ रंग 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न 96 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? 2, 4, 6 या 7? 96 नंबर का सही जवाब होगा 7। प्रिज्म में कुल 7 रंग होते हैं। अगला 97 नंबर का प्रश्न कहता है कि तीन प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नारंगी है, हरा है, बैगनी है या नीला है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग नारंगी है। 98 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि पृष्ठभूमि के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? 7, 8, 9, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 0, 1, 2? 98 नंबर का सही जवाब होगा 7, 8, 9। जी हाँ, 7, 8 और 9 नंबर के ब्रश का प्रयोग पृष्ठभूमि के प्रयोग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 99 नंबर का प्रश्न कहता है कि जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? धरातल के आलेखन, मुख पृष्ठ के आलेखन, केंद्र के आलेखन या कोने के आलेखन? 99 नंबर का सही जवाब होगा धरातल के आलेखन। 100 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? जी हाँ, नारंगी, लाल, नीला या पीला? सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग है नारंगी। जी हाँ, हमने 100 प्रश्नों को पूरा कर लिया है, इसलिए अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ तक आ ही गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, क्योंकि पसंद आया तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो 100 नंबर का सही जवाब होगा कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो ये है नारंगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 101 नंबर का प्रश्न कहता है कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? मुगल काल, गुप्त काल, बौद्ध काल या जैन काल? जी हाँ, आसान प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। बौद्ध काल की। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? तो बौद्ध काल की। आ जाते हैं 102 नंबर के प्रश्न पर। 102 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? मेघदूत, रामायण, कामसूत्र या हेरिटेज ऑफ अजंता? चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? तो इसका सही जवाब है कि मेघदूत। मेघदूत एक धार्मिक ग्रंथ है और चित्रकला से भी संबंधित है। तो आज आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।